बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको नाउन्स के कुछ टाइप्स पढ़ाऊँगा जो बिल्कुल इजी हैं, लेकिन अगर आप वीडियो देखें तो इंशाल्लाह आपको भी आसान लगेंगे। तो पहला है मस्कुलाइन नाउन्स। तो व्हाट इज़ मस्कुलाइन नाउन्स? मस्कुलाइन नाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड फॉर मेन, बॉयज़ एंड मेल एनिमल्स। ये वो नाउन्स होते हैं जो आदमी, लड़कों या मेल जानवर के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मस्कुलाइन नाउन्स। मस्कुलाइन नाउन्स असल में क्या है? बस सिर्फ यही जवाब देना है कि जो मेल जानवर के लिए इस्तेमाल होता हो उसे मस्कुलाइन नाउन्स कहते हैं। जिस तरह के रोस्टर हो गया, असलम हो गया, वो क्या है? मस्कुलाइन नाउन्स है। रोस्टर मुर्गा को कहते हैं, असलम एक मैन का नाम है, तो ये क्या हो गए? ये मस्कुलाइन नाउन्स हो गए, क्योंकि ये मेल एनिमल्स के लिए, मेल जानवर के लिए, मेल के लिए इस्तेमाल हुए हैं। ये रोस्टर, असलम, ये किसके लिए इस्तेमाल हुए हैं? मेल एनिमल्स के लिए इस्तेमाल हुए हैं। जिस तरह लाइन हो गया, डॉग हो गया, इस तरह ये क्या है? ये मस्कुलाइन नाउन्स है। क्यों? क्योंकि ये मेल के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो दूसरा है फेमिनाइन नाउन्स। फेमिनाइन नाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड फॉर वोमेन, वोमेन औरत के लिए, गर्ल्स लड़कियों के लिए, एंड फीमेल एनिमल्स और फीमेल जानवरों के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उसे फेमिनाइन नाउन्स कहते हैं। जिस तरह के हिन हो गया, सारा हो गया, ये क्या है? ये फेमिनाइन नाउन्स है। क्यों? क्योंकि ये फीमेल के लिए इस्तेमाल हुए हैं। हिन मुर्गी को कहते हैं जो अंडे देते हैं। सारा एक लड़की का नाम है। किसका नाम है? एक गर्ल का नाम है। तो ये क्या हो गई? ये फेमिनाइन नाउन हो गए। इसी तरह लाइननेस, लाइननेस शेरनी को कहते हैं। किसको? शेरनी को। तो लाइननेस क्या है? ये फेमिनाइन नाउन है। क्यों? क्योंकि ये फीमेल के लिए इस्तेमाल हुए हैं, फीमेल जानवर के लिए इस्तेमाल हुआ है। और ये लाइन क्यों मस्कुलाइन नाउन है? क्योंकि ये मेल के लिए इस्तेमाल हुआ है। लाइन जानवर है, ये लाइननेस ये भी जानवर है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो जो मेल के लिए इस्तेमाल होते हैं उसे मस्कुलाइन नाउन कहते हैं, और जो फीमेल के लिए इस्तेमाल होते हैं उसे फेमिनाइन नाउन कहते हैं। कॉमन जेंडर नाउन आर नाउन्स यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल एनिमल्स। जो दोनों मेल के लिए भी और फीमेल के लिए इस्तेमाल होते हैं उसे कॉमन जेंडर नाउन्स कहते हैं। तो ऐसे कौन से नाउन्स हैं जो मेल के लिए और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं? जिस तरह के डॉक्टर हो गया, डॉक्टर मेल के लिए भी और फीमेल के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। पेरेंट हो गया, वालिदैन, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह थर्ड एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टूडेंट। स्टूडेंट मेल के लिए भी और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। चिल्ड, बच्चा, ये मेल के लिए और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। टीचर, टीचर भी कॉमन जेंडर नाउन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मेल के लिए और फीमेल के लिए इस्तेमाल होते हैं। फोर्थ वन जो है न्यूटर नाउन। न्यूटर नाउन क्या है? न्यूटर नाउन आर वर्ड्स यूज्ड फॉर थिंग दैट आर नाइदर मेल नॉर फीमेल। न्यूटर नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो न मेल और न फीमेल के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि बाल, बिल्डिंग्स, फॉरेस्ट। बाल जो है ये न मेल है और न फीमेल है, यानी बेजान चीज़ के लिए जो नाम इस्तेमाल होते हैं वो क्या होते हैं? वो न्यूटर नाउन होते हैं। जिस तरह के चेयर हो गया, टेबल हो गया, फैन हो गया, बहुत सारी एग्जांपल आप ले सकते हैं। ये सारे क्या है? न्यूटर नाउन है, क्योंकि ना ये मेल है और ना फीमेल है। यानी न्यूटर नाउन जो है ये नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो क्या है? असल में न्यूटर नाउन्स।
तो ये चारों आपको इंशाल्लाह समझ में आए होंगे। मस्कुलाइन नाउन्स, फेमिनाइन नाउन्स, कॉमन जेंडर नाउन्स, न्यूट्रल नाउन्स, ये असल में क्या है? ये असल में नाम है। मस्कुलाइन नाउन्स नाम है किसका? मेल का। फेमिनाइन नाउन्स नाम है किसका? फीमेल का। कॉमन जेंडर नाउन नाम है किसका? मेल और फीमेल दोनों का। न्यूट्रल नाउन्स नाम है किसका? नॉन लिविंग थिंग्स का। ये सारे नाम हैं, लेकिन एक फीमेल के लिए इस्तेमाल हुआ है, एक मेल के लिए इस्तेमाल हुआ है, एक दोनों के लिए, और एक किसी एक के लिए भी नहीं, यानी नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इंशाल्लाह अगर आप मेरी हर वीडियो देखते रहेंगे तो आप इंशाल्लाह ग्रामर भी सीखेंगे और इंग्लिश भी इंशाल्लाह आप सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।